हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस पढ़ाई वाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 40, 48, 15 का एलसीएम। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके की लाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जिन जिन संख्या का निकालना है उसको इस तरीके से कॉमा वाइज लिख लेंगे। यानी कि 40, 48, 15 चार संख्या रहता, चार संख्या को लिखते, पांच संख्या रहता तो पांच संख्या को लिख देते, लेकिन हमारा तीन संख्या उसी को लिख देंगे। तो हम लिख देंगे। अब इसके बाद हमें छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है तीनों संख्याओं को। तो एक को छोड़ के हम छोटी से छोटी संख्या को भाग देंगे, क्योंकि एक से तो सभी संख्या कटे जाएंगे। ठीक है, अब दो लेंगे। दो दूना 4, 0, दो चौक, दो दूना 4, दो चौक को 8, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे दो से। दो एक कम 2, 0, दो एक कम 2, दो दूना 4, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। फिर दो से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। अब फिर दो से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, लिख देंगे। अब क्या ये संख्याएं दो से कटेंगी? तो आपको देखने पर पता चलेगा कि नहीं, ये सभी संख्याएं दो से नहीं कटेंगी। तो अब 3 लेंगे, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 3 से 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे। 3 एक कम 3, 3 पचे 15। फिर हम 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 5 क्योंकि है ना, तब 5 से काटेंगे। लास्ट संख्या क्या है? 5। 5 एक कम 5, एक नहीं कटेगा, लिख दें। 5 एक कम 5। हम तब तक काटते हैं संख्याओं को जब तक कि नीचे 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, यानी कि 3 संख्या रहेगा तो 3 1 आना चाहिए, 4 संख्या रहेगा तो 4 1 आना चाहिए, 5 संख्या रहेगा तो 5 1 आना चाहिए। यानी कि दिए गए संख्याओं को तब तक हम काटते हैं जब तक कि नीचे हमें 1 प्राप्त न हो जाए। ठीक है, अब 1 प्राप्त हमें हो गया, यहीं पे हमारा क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। अब जिन जिन संख्याओं से जितनी बार भाग दिए हैं उन संख्याओं को हम गुणन क्रिया के रूप में लिख लेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, 40, 48, 15 का LCM। ठीक है, लिखने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 1 2 3 4, 4 बार 2 से भाग किए, 1 2 3 4। उसके बाद एक बार 3 से, एक बार 5 से, तो लिख देंगे। ठीक है, अब इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। यानी कि 2 का गुणा 2 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणा 2 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणा 2 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणा 3 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणा 5 में करेंगे। यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 पचे 240। अब जो 240 हमारा आया है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लॉसअ। ठीक है, लॉसअ शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग लॉसअ कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना सीखे। 30 42 का एचसीएफ हमें निकालना है, यही हमारा प्रश्न है। चलिए आप लोगों के सामने हम प्रश्न को लेकर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है 30 42 का एचसीएफ निकालें। इसको भी हम गुणनखंड के रूप में ही निकालेंगे। अब इसमें हम 30 का अलग खंडन करेंगे और 42 का अलग खंडन करेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या करते थे? एक साथ करते थे,
लेकिन इसमें अलग अलग करेंगे। ठीक, अब 2 से काटेंगे 15। ठीक है, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेंगे, 5 एक कम 5, 2 से 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, अब 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, यानी कि 30 का हमारा आया 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 42 का आया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 7। गुणा कर लिए, 2 तिहाई 6 पचे 30, ऊपर वाला संख्या आ गया। 2 तिहाई 6 सत्ते 42, ऊपर वाला संख्या आ गया, यानी कि हमारा सही है। ठीक है, अब इसका मौसा ज्ञात करने के लिए 30 42 का मौसा, 30 42 का मौसा यानी कि HCF। अब इन संख्याओं में जो जो कॉमन रहेगा वही हो जाएगा। ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाला में 2 है, हाँ है, तो इन दोनों संख्याओं से मिलाकर हमारा 1 2 होगा, 1 2। ठीक है, अब 3 ऊपर है, नीचे भी 3 है, तो इन दोनों संख्याओं से मिलाकर हमारा 1 3 होगा। ठीक, ऊपर 5 है, नीचे 5 है, नहीं है, नीचे 7 है, ऊपर 7 है, नहीं है, यानी कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन रहेगा, यानी कि दो संख्या के जब हम HCF निकालेंगे तो दोनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए। जो खंडन आया, गुणन आया है क्रिया, वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। यदि 3 संख्या के निकालते तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 में कॉमन रहेगा, 1 में कॉमन नहीं रहेगा, तब भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, जब तीनों में कॉमन रहेगा तब हम लेंगे। यानी कि इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो इसको लिख देंगे। इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो एक बार लिख देंगे। यानी कि 2 संख्या का लेंगे तो 2 में कॉमन होना चाहिए, तो 2 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 3 हमारा क्या हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, और 6 ही हमारा क्या है, HCF। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा। दोस्तों, हम लोग 30 42 का HCF गुणनखंड विधि से निकाले हैं। 30 42 का HCF गुणनखंड विधि से निकाले हैं। एक बार भाग विधि से हम लोग निकाल लेते हैं, सीख लेते हैं भाग विधि से HCF निकालना। 30 42 का HCF है निकालना हमें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरीके की लाइनिंग कर लेना है। जो छोटी संख्या है उसको बाहर रखना है, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रखना है। ठीक है, अब भाग करेंगे, 30 से कम 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, तो 42 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 30 से कम 30। अब घटा देंगे, 2 4 में 3 गया 1, अब फिर 12 हमारा बच्चा, क्या बचा 12। अब 12 से 30 में भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे, 30 में। यही हमारा नियम है, इसी तरीके से चलता चला जाएगा जब तक कि पूरा पूरा ना कट जाए संख्या। अब 12 से 30 में भाग करेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तें 36, 36 30 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 12 दूना 24। अब यहाँ पे बचा हमारा 6। ठीक है, अब 6 से 12 में भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे, 12 में। ठीक है, 6 एक कम 6, 6 दूना 12, कट गया, 12 12 पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, यानी कि हमारा लास्ट संख्या क्या आया, 6, भाजक क्या हुआ 6, यानी कि 6 से ही पूरा पूरा संख्या कटा है, यानी कि 30 42 का HCF हो जाएगा 6। 30 42 का HCF क्या हो जाएगा, 6। इसी तरीके से HCF निकाला जाता है भाग विधि के द्वारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।